होता तो कल्पना जी और हेमंत जी के चलते इतना तेजस्वी जी का हार हुआ, तो ये बात तो तेजस्वी जी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्यों तीर धनुष निकाल दिया, क्यों हेमंत सोरेन जी को धक्का दिया, हेमंत सोरेन जी के मंत्री को 4 दिन क्यों बैठा करके रखा और फिर बाद में क्यों नहीं सीट दिया। तो ये जवाब तो आरजेडी को देना चाहिए, ना कि हम लोगों को देना चाहिए। घाटशिला चुनाव में आप लोग अपनी हार का मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या आप लोग कैंडिडेट की वजह से हारे या आपके मुद्दों पर जनता जो है नहीं खड़ी हुई? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, झारखंड राज्य जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेट है। सेंटिमेंट के आगे यहाँ कोई भी मुद्दा गौण हो जाता है। आज कभी भी आप उठा करके देखिए, 25 साल के राजनीतिक इतिहास में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु असमय हुई है, बाई इलेक्शन हुआ है, तो वहां अगर उसके परिवार से कोई लड़ा है तो वही जीता है। ये स्वाभाविक था, अंडरस्टूड था और इस विषय को हम लोग भी जानते थे। लेकिन मार्जिन जो बढ़ा, इसमें मैंने पहले भी बताया कि सरकार के तंत्र, सरकार की व्यवस्था, सरकार का मंत्र, सरकार का पैसा, सरकार का षड्यंत्र और सरकार के मंत्री और विधायक वोटिंग के दिन तक घाटशिला नहीं छोड़े, जिसकी जानकारी आप लोगों को भी है, जिसके चलते मार्जिन थोड़ा बढ़ा हुआ। वो तो आप पे सवाल उठा रहे कि बाद में भी एक महीना वहाँ रहे, अगर इतना मेहनत भवनाथपुर में कर देते। देखिए, हम लोगों को अपने मेहनत पर, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पर गुमान है, गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता विपरीत परिस्थिति में भी घाटशिला में जी तोड़ मेहनत की और जो भी वोट आया है वह हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर आया है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए सैल्यूट करता हूं कि 1 महीना घर परिवार छोड़ करके सब तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के लिए अपना योगदान दिए। आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि काम को देखकर, विकास को देखकर, और जो पूरे देश में बात बोला जाता है कि बिहार में जात पात बहुत है, जाति को देखकर वोट दिया जाता है, ये परसेप्शन को भी तोड़ने का काम बिहार की जनता किया है। इसलिए पुनः एक बार बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। 5 साल पुनः नीतीश और मोदी जी पे विश्वास करते हुए, विकास पे विश्वास करते हुए, विकास की गंगा बहाने के लिए वोट की है जनता। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में सफलता मिल रही थी कि जैसे आप बहुत सारा वीडियो देखेंगे कि रात में यहाँ के मंत्री जाके, पूरे सरकार जाके, कैसे आचार संहिता लगने के बाद, प्रचार समाप्त होने के बाद रात को जो कैश का खेल हुआ है, सरकार कैश वितरण की है, जिससे चुनाव प्रभावित हुई है और ये सरकार के माइलेज मिली है। उसे हम पुनः 2029 में ये रिजल्ट आपको जो झारखंड, बिहार में देखे हैं, झारखंड में देखने को भी मिलेगा। ऐसा खेल खेला गया है घाटशिला चुनाव में? बिल्कुल खेला गया। आपके पास शायद वीडियो नहीं है सोशल मीडिया किया, हमारे जो यहाँ से भानु प्रताप शाही भी बोल रहे थे, बहुत सारे बीजेपी का कार्यकर्ता उनका विरोध किए, जो रात में कैश बांट रहे थे, उनको हल्ला गुल्ला करके भगाया गया। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रही और कैश पुलिस प्रशासन के सामने बटा, उसका परिणाम है घाटशिला। बिहार में जो अप्रत्याशित जीत जो आप देख रहे हैं, ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए जो पिछले 5 साल 10 साल में जो कार्य है, उसी का परिणाम आपके सामने दिख रहा है। आज जो पूरे बिहार के महिला, बच्चे, बूढ़े, युवा, ये सारा वर्ग एक समान, एक सोच लेते हुए माननीय नीतीश जी के जो कार्य को देखते हुए उन्होंने बिहार में एक तरफा वोट दिया और प्रचंड रूप से जीत दिलाने का कार्य किया। घाटशिला चुनाव में भी आ रहा है। घाटशिला देखिए, जीत हार लगा हुआ रहता है और चुनाव है, इसमें ये तो मिड इलेक्शन था हमारा झारखंड में, और जीत हार में हम लोग मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। आज जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, यहाँ भी सुगंध आ रहा है लोगों को। जी, निश्चित रूप से यह बिहार में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है, ये पूरे देश ने साबित किया है। बिहार की जनता ईमानदारी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और नीतीश कुमार के छवि सुशासन की सरकार के साथ है। निश्चित रूप से ये जीत पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा का विषय है। जिस तरह से लोगों ने अपना अपार समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर विश्वास जताया है और जंगल राज को फिर से नकारा है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे सभी जात हमारे समाज से उठ के
जात पात की जो राजनीति बिहार में चलती है, जो बताती है, उससे उठकर लोगों ने वोट करने का काम किया, मतदान करने का काम किया है। निश्चित रूप से जो विकास की लकीर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक लकीर खींची गई है, वो निश्चित रूप से ये लकीर और बढ़ने का काम करेगी। और विकास की गंगा जिस तरह बिहार में बही है, ये विकास ऐतिहासिक, बिहार में विकास ऐतिहासिक होगा और ये एनडीए की सरकार मजबूती से चलेगी और जनता का सभी काम निश्चित रूप से होगा। घाटशिला चुनाव को देखते आ रहे हैं, किस चीज की कमी लगी जो घाटशिला में हार की? देखिए, हम ये मानते हैं कि हो सकता है कहीं कमी चुनाव में रह गई होगी और अभी सरकार बने हुए 1 साल हुआ है और जो प्रत्याशी थे उनके पिताजी के देहांत हो गए थे, वो सीट उनकी थी पहले से। और चूंकि भारत देश इमोशनल लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, तो ये भाव को भी हम समझते हैं कि इमोशनली वोट भी होता है। उनकी माता घूम घूम के रो के जिस तरह से प्रचार करने का काम किया है, निश्चित रूप से अगर यही चुनाव अगर 1 साल की जगह 2 साल के बाद या 3 साल के बाद होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां भी परचम लहराने का काम करती। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव हार जीत का है, हार जीत होते रहता है। हम झारखंड में अभी चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। हम लोग फिर से झारखंड में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और यहाँ पर मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जन जागरण करके लोगों को हेमंत सरकार जी के बारे में बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी बनाएंगे।